जल्दी करो, सीट को पकड़ के रखो। तो बताओ वसीम, हमारी खातिरदारी कैसी लगी? कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब ये सब छोड़ो। इस घर में हम 3 महीनों से बंद हैं। 3 महीनों से। तुम हमें यहाँ से जाने कब दोगे? इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो? जब इतने दिनों तक शांत रहे हो तो एक दिन और रुक जाओ। कल सुबह वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तब सारा कुछ उसकी मुट्ठी में होगा। तब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर नहा सकते हो, जहाँ चाहो क्रिकेट मैच देख सकते हो। इतना ही नहीं, तुम विधानसभा के अंदर घुसकर कंचे भी खेल सकते हो। मुझे ये सब बकवास नहीं सुनना है। मुझे सिर्फ तिहाड़ जेल से मेरे दोस्तों को बाहर निकालना है। उठाने टाइम पे तुम्हें क्या बोला था? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। अब तुम ही समझाओ इसे। इसको समझाने का वक्त निकल चुका है, अब तुम्हारे समझने का वक्त है। इसे समझाओ। मैं क्या समझूं? किडनैप करके डिमांड की बात थी, तब तुम्हारे साथी भी छूट जाते और कुंदन सहानुभूति वोट पाकर चीफ मिनिस्टर बन जाता। लेकिन हुआ क्या? तुम्हारा कुंदन चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है और हमारे साथी अभी भी जेल में है। यही खेल एक बार और खेलना होगा हमें। कुंदन के किडनैप की बात याद है ना तुम्हें? एक मिनिस्टर को किडनैप करने से पूरी दिल्ली ऊपर नीचे हो गई थी। अब चीफ मिनिस्टर कुंदन का अपहरण कर लो और तब तिहाड़ से सिर्फ साथियों को ही नहीं छुड़ा सकते, पूरी जेल को ही उठाकर अपने घर ले जा सकते हो। वसीम, जानते हो हमारी पार्टी अभी तक पब्लिक को ही बेवकूफ बनाती थी, लेकिन हमने पब्लिक के साथ साथ आर्मी को भी बेवकूफ बना दिया। बॉस, पकड़ो इसे। हे! कुंदन, मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई, मुसीबत आ गई कुंदन। इस समय तो शुभ शुभ बोल। बॉस पार्टी ऑफिस में आया था, उसने चारू का पता मांगा तो मैंने डरकर उसे बता दिया कि वो उस समय गेस्ट हाउस में है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए, समझ लो। सर, 2 वाटर टैंकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं जानता सर, हो सकता है वो पापा का खून करने वाले ही लोग हों। जाओ, जाकर देखो। घबराओ मत, यहाँ पर तुम मेरी सुरक्षा में हो। है? मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उस वैन में बैठा हुआ है सर। तुम्हारा पूरा परिवार है? हाँ, सर। घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। आओ। आप कुछ कीजिए सर। हेलो। हेलो बॉस, कामेश्वर बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ भैया? अभी थोड़ी देर पहले 2 वाटर टैंकर हमारे पीछे पड़े थे। क्या कह रहे हैं भैया? हम किसी तरह उनसे बचने में कामयाब हुए हैं। अभी हम लोग बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं। हम लोग सीएम के साथ हैं। और सुनो बॉस, अब मैं बात कर लेता हूँ, आप जाकर खाना खाइए, जाइए। बॉस। कुंदन। बॉस, उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने बताया होगा कि मैं कैसे सीएम बना, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं। ऊपर वाला अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, उनका नुकसान नहीं करता। बुरे लोगों को वो बहुत देता है, लेकिन छीन भी लेता है।
तुम बुरे हो इसलिए तुम्हें 3 लोग मिले, और मैं अच्छा हूँ इसलिए मुझे 13 लोग मिले। कल सुबह 8:30 से 9:30 का शुभ मुहूर्त है। मैं शपथ लेने वाला हूँ, अगर तुमने मेरा भांडा फोड़ने की थोड़ी भी कोशिश की, हाँ खाओ खाओ, आराम से खाओ। वो बिरयानी खा रहे हैं तुम्हारे घर के लोग, उसमें जहर मिलाने को जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। एक कमांडो से मैं कब तक बात करता रहूंगा? कल गवर्नर से बात करने की प्रैक्टिस तो कर लूं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल मेरी जिंदगी का। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे सीएम बनते हो। हटिए हटिए हटिए, आगे से हटिए, जाने दीजिए, रास्ता दीजिए, हटिए। हाँ, आइए सर, आइए, हटिए, आगे से हटिए। रुको भाई, रुको, हटिए आगे से। आइए आइए सर। चलिए सर, चलिए आगे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हटाओ इसे, कोई हटाओ इसे। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, सब पीछे पीछे हटो, अब पीछे हटो, पीछे गोली चला रहे हैं। छोड़ दो मुझे। जल्दी, कैसे देखो, छोड़ दो उन्हें, मेरे शरीर में बम बन रहा है, सबको उड़ा दूंगा। ले चलो, जल्दी क्या है ये? क्या कर रहे हो ये? किसने कहा अभी किडनैप करने को तुम्हें? कहते क्यों नहीं? किसने कहा किडनैप करने को? तुम्हारी किडनैपिंग इन लोगों ने नहीं की है कुंदन, इस रिमोट ने की है। समझे नहीं? उनके शरीर से बंधा बॉम्ब इस रिमोट से जुड़ा है, एकदम 24 कैरेट, मिलिट्री से लाया हो, ओरिजिनल बॉम्ब। देखो बॉस, ये गलत कर रहे हो। एक सीएम को किडनैप करने के जुर्म में जानते हो तुम्हें कितने साल की सजा होगी? 13 साल की। वो तो है, अपने साथियों को बताओ ये बात। पुलिस के जानकारी के मुताबिक तुम्हारी किडनैपिंग मैंने नहीं, आतंकवादियों ने की है। कंट्रोल रूम, कुछ पता चला? मंत्री जी को किडनैप करके ले जाने वाली गाड़ी पूरी पहाड़ की तरफ जा रही है सर। इधर पुलिस को तुरंत मैसेज भेज। सीएम की कुर्सी मेरा इंतजार कर रही होगी और तुमने मुझे यहाँ बैठा रखा है। अरे गवर्नर भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सीएम बनने के बाद मैं सब कुछ रफा दफा कर दूंगा। अब तो छोड़ दो ना। तुम्हें कैसे छोड़ दो? इस सीएम की कुर्सी के लिए तुमने जो दिल्ली में ड्रामा शुरू किया था उसे खत्म तो करना होगा। इस देश ने आज तक तुम्हारे जैसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन नहीं देखा होगा। आज तक पॉलिटिशियन जनता को मूर्ख बनाते आए हैं, लेकिन तुमने तो आर्मी को भी धोखा दिया है। राजनीति ऐसी होती है बॉस, जब धोखा देना होता है तो आर्मी और माँ एक होते हैं। आर्मी क्या होता है तुम जानते हो? कमांडो कौन बन सकता है तुम जानते हो? कमांडो बनने के लिए कम से कम 60 किलो का वजन होना चाहिए, तेज नजर और सुनने की शक्ति होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। पॉलिटिशियन बनने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? और तुम जैसे पॉलिटिशियन की सुरक्षा के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, साए की तरह तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? इस उम्मीद में कि तुम हमारी देखभाल करोगे। इतना आसान नहीं है पॉलिटिक्स में आना। जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ 30 लोगों को मारा है मैंने, हजारों झोपड़ियां जलाई, 3 लाख बोगस वोट्स डाले हैं। मैं 13 पार्टी बदल चुका हूँ। अब सीएम बनने के लिए 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तुम समझते हो ऐसे ही आ गया यहाँ तक? तुम्हें गार्ड करते वक्त हम तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को देखते हैं। मेरे जैसे कमांडोज अपने घर वालों की फिक्र छोड़कर तुम लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और ऐसे ही हमारे 2 कमांडोज तुम्हारी किडनैपिंग के ड्रामा के दौरान मारे गए। जब हमारे साथी जख्मी थे तो उन्हें बचाने की बजाय मैं तुम्हें बचाने में लगा हुआ था, और उसी आर्मी को इस पद के लिए तुमने धोखा दिया। इसलिए मेरे लिए तुम एक आतंकवादी हो। Move! Cover up! Quick! Move fast! Round up! Fast! बॉस, तुम्हें जो करना है वो जल्दी कर लो, लेकिन उस शुभ मुहूर्त के पहले मुझे छोड़ दो।
मैं वहां किसी भी तरह पहुंच जाऊंगा और सीएम बन जाऊंगा। देखो ना, मेरे 30 वर्षों का सपना है ये। ए, जनता भी जिंदगी भर सपने देखती रहती है, एक अच्छे नेता का सपना। अच्छा नेता मिले या ना मिले, तुम नेता नहीं बनोगे। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, देखता हूं दे पाओगे या नहीं। एक कप कॉफी दे सकते हो अभी यहां? मुश्किल है ना? इससे भी मुश्किल काम होता है पॉलिटिक्स। एक पैसा नहीं है देश के खजाने में। पिछली सरकार सारी तिजोरी खाली कर गई। तुम्हें सच कह रहा हूं, घाटे में जा रही है मेरी पार्टी। ये पॉलिटिक्स है, ये नफा घाटा का सूत्र। बॉस, तुम और तुम्हारे पिताजी जरूर अच्छे होंगे, लेकिन ये देश और पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है बॉस। सुनो, चेतावनी दी जा रही है। बातचीत के जरिए आप अपनी मांगे बता सकते हैं। पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है, कोई भी बचकर नहीं जा सकता। आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, मुझे छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है। इस देश को तुम जैसे नेता की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझ पर गोली चलाओगे? चलाओ, लेकिन एक बात सुन लो, चारू और तुम्हारा पूरा परिवार अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर कुछ भी हुआ मुझे, तो तुम्हारे परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे। मरने दो, मरने दो। वैसे भी अगर तुम सीएम बने तो वो मारे जाएंगे, उससे अच्छी तो ये मौत होगी। बातें करना बहुत आसान है बॉस, लेकिन ये सोचा है कि 13 चिताएं जलाओगे तुम। जला लोगे? जला लूंगा। आखिर कब तक तुम हमें परिवार और बंधन के नाम पे धमकाते रहोगे? हर परिवार से एक आदमी आर्मी में जाता है। मैं अपने परिवार को देश के नाम कुर्बान करता हूँ। एक मिनट बॉस, देख तूने बोला मिनिस्टर को लेकर एमएलए कर रहा है, अभी से जो करना है वो कर। मेरे को जाने दे बॉस, जाने दे मेरे को। तू यहाँ से कैसे बच निकलेगा ये तेरे बस की बात है। चलो भागो, भागो। ये क्या, एक टेररिस्ट को छोड़ रहे हो और मुझे छोड़ नहीं रहे हो? देखो, मैं नेतागिरी छोड़ने को तैयार हूं, मुझे छोड़ दो प्लीज। जैसे हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है, वैसे ही हर गोली पर मरने वाले का नाम। और इस गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है, कुंदन। सर, टेररिस्ट ने मिनिस्टर को मार डाला और एसी को शूट करके भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें मार गिराया सर। एक मिनट सर। यस सर, खबर सही है सर। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें सर। जी बिल्कुल सर। ओके सर, ठीक है सर। मैं नारायण प्रसाद मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करता हूं। बॉस, मिशन कंप्लीटेड सर। कांग्रेट्स। ऑपरेशन सक्सेस, बट मेनी पेशेंट्स डाइड सर। नेवर बॉदर। आर्मी की प्रतिष्ठा को तुमने बचाया, आर्मी ने तुम्हारे परिवार को बचाया। सर देखो पीछे, पीछे देखो। कैसे हो बॉस? थैंक यू सर। ये रहा ऑर्डर, तुम अभी ज्वाइन करो या बाद में? राइट अवे सर। दैट्स द स्पिरिट। बॉस, कांग्रेट्स। थैंक यू दादाजी। परेड, सैल्यूट।